Good evening, everyone. My name is Yash, and today I will teach you about Java. Java में हम बेसिक्स पढ़ चुके थे, अब बारी है oops के कॉन्सेप्ट की। ओके, सो आज से oops के कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। ये पहली क्लास है oops की। सबसे पहले हम बेसिक्स देख लेंगे, जैसे कि सबसे पहली चीज़ होती है, जैसे हम oops की बात करते हैं, पहली चीज़ होती है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, इनका मतलब क्या होता है कि क्लास मतलब क्या है। क्लास जो होती है ना जावा में, वो बेसिकली हम कह सकते हैं उसे कि वो एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं इंस्टेंस ऑफ एन क्लास। और इसका मतलब ये मैं बताऊंगा क्या होता है इंस्टेंस ऑफ एन क्लास। अब इंस्टेंस मतलब क्या होता है? इंस्टेंस मतलब एनी रियल एंटिटी। जैसे कि हम बात करें, जैसे ह्यूमंस है, तो ह्यूमंस का जो चाइल्ड है वो बेसिकली क्या है, ह्यूमंस का ही इंस्टेंस है। ह्यूमन एक क्लास है, ठीक है, उसका एक इंस्टेंस चाइल्ड है। ओके, तो ये एक एग्जांपल था क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का, एक नॉर्मली मैं उसमें लैंग्वेज में। ओके, तो अब आगे देखते हैं इसके। तो एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली क्या होता है जो हम डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको सिंटेक्स बताऊंगा, पहले समझ लीजिए। जैसे कि एक क्लास है स्टूडेंट, उसका ऑब्जेक्ट बनता है लाइक ऑब्जेक्ट। ओके, तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बेसिकली स्टैक मेमोरी यूज़ हो रही है रेफरेंस वेरिएबल बनाने के लिए। स्टैक मेमोरी यूज़ होती है, स्टैक मेमोरी इस तरीके से ए बी सी इस तरीके से। और हीप मेमोरी होती है ये, जो कि एक्चुअली में जो डेटा है, जो वैल्यूज़ हैं, उनको स्टोर करती है। ओके, तो ये क्या करता है, यहाँ पे पॉइंट करते हैं इस तरीके से, दिस बिलोंग्स टू दिस, दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस, और दिस बिलोंग्स टू दिस, है ना, इस तरीके से। ये जो होते हैं ये स्टैक है, ये होती है हीप मेमोरी। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हम स्टूडेंट का अगर हम ऑब्जेक्ट बनाए, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सिंटेक्स है कि न्यू ऑपरेटर का हम यूज़ करते हैं, दैन स्टूडेंट। इस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं एक ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर स्टैक मेमोरी का यूज़ हो रहा है। एंड देन यहाँ पर ये जो है, दिस इज नथिंग बट इट्स हीप मेमोरी। आपको पता होना चाहिए कि जो न्यू कीवर्ड है वो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो न्यू कीवर्ड है, इसने क्या किया, डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट किया। और जो स्टैक में हमने जो रेफरेंस वेरिएबल है वो उस चीज़ को पॉइंट करेंगे। इतना समझ में आ गया। न्यू वेरिएबल, यहाँ पे जो डेटा होगा वो हीप मेमोरी में स्टोर होगा। यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट है ये बेसिकली रेफरेंस वेरिएबल है जो कि यहाँ पे पॉइंट करेगा। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है। आई होप समझ में आ गई होगी। ओके, और एक बात और याद रख लो आप कि जो सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जावा में, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर dynamically allocated in Java using new keyword। ठीक है, using new keyword। ओके, अभी अगर हम बात करते हैं, सॉरी थोड़ा आज तबीयत खराब है मैं, इसलिए थोड़ा जुकाम हो गया, कोल्ड। तो क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल मैंने बता दिया। अब जब भी हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना क्लास का, ऑब्जेक्ट जब हम बनाते हैं तो क्या होता है ना, उसका मतलब होता है कि हमने क्या किया, उस क्लास को इंस्टेंशिएट कर दिया। इंस्टेंशिएट कर दिया मतलब कि क्लास क्या था, एक ब्लूप्रिंट था। जैसे ह्यूमन है, ये एक ब्लूप्रिंट है, ये एक क्लास है। ये इसके दो हाथ है, दो पैर हैं, दो आँख है, एक नाक है, एक मुंह है।
दुकान है इस तरीके से, और उसका ही हम एक रियल जैसे ऐप है, तो इसका क्या हुआ, ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट बन गया। तो क्या हुआ, हमने इसे इंस्टेंशिएट कर दिया, हमने रियल ऑब्जेक्ट बना दिया हीप मेमोरी में। ओके, ये हीप मेमोरी है। और फिर क्या होता है, यहाँ से स्टैक जो है इसको रेफरेंस देता है कि आप इस चीज़ को बिलोंग करते हैं। अब अगली बात आई, जैसे कोई ब्लैंक ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने उसमें कोई वैल्यू नहीं दी, तो बेसिकली वो नल वैल्यू स्टोर करता है। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मतलब पूछ लिया जाता है। और स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग होता है ना, डेटा टाइप, इट्स ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। ओके, ये भी ऑब्जेक्ट की तरह ही बिहेव करता है जावा के अंदर। अब अगर हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की बात कर लिया, अच्छा इससे पहले ना सिंटेक्स बता देता हूँ। उसमें हम अपने आईडीए में चलते हैं। तो आईडीए में सबसे पहले चलते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, एक नया पैकेज बना लेते हैं। पैकेज मतलब क्या होता है, बेसिकली ये हमको क्या करता है, हम इसमें पैकेज के थ्रू ये कर सकते हैं का मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग फोल्डर्स में स्टोर कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये एक पैकेज बना लेता हूँ मैं। किस नाम से बनाऊँ, क्लासेस, क्लासेस नाम से बना लेते हैं। और इसके अंदर हम एक ये कर लेते हैं, क्लासेस डॉट जावा। ठीक है, तो उससे पहले कल ये हमने पढ़ लिया था पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ये सब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक क्लास बना लेंगे डेमो। ठीक है, ये बन गई हमारी क्लास। इसमें हम कुछ इसके डेटा मेंबर्स दे देंगे, जैसे कि इंट ए, इंट बी, या फिर स्ट्रिंग ले लेते हैं ये वाला, स्ट्रिंग बी। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, हम इसका ही ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर भी मैं एक्चुअली शुरू करने वाला था, लेकिन कंस्ट्रक्टर के पहले हम ये देख लेंगे था किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, डेमो एक बनाएंगे, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, डेमो। ये देखो, ये आ गया। अगर हम इसमें ऑब्जेक्ट डॉट, डॉट ऑपरेटर यूज होता है इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके लाइक वेरिएबल्स को उसको असाइन करना है ना। हाँ, इतने सारे वेरिएबल्स होते हैं जावा में, उन सबको है ना, यहाँ पे हमने ए कर दिया, ऑब्जेक्ट डॉट ए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्ट डॉट में ए किया हमने, और ये बंद। अब हम इसको सॉरी, इसको हम इनिशियलाइज कर दें पहले। ये ए की वैल्यू है 10। ठीक है, अगर हम इसको प्रिंट करेंगे ना, तो ऑब्जेक्ट डॉट ए, तो ये क्या वैल्यू देगा पता है आपको, ये वैल्यू देगा हमारी 10। तो देख सकते हो इसकी वैल्यू आ गई है 10। ठीक है, तो ये आई होप समझ गए होगे आप सिंटेक्स वगैरह। देन इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, चलो इसको भी कर देते हैं स्ट्रिंग वाले को, ऑब्जेक्ट डॉट में बी इज इक्वल्स टू, लाइक मैंने अपना नाम ले लिया यश। ओके, अगर हम इसको भी प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, तो ये करेगा 10 एंड यश, ये दो चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी। ओके, तो क्या हुआ, इसके लिए इनिशियलाइज हो गया। इसी तरह हम एक और हम बना सकते हैं अपना ऑब्जेक्ट, जैसे ये है ऑब्जेक्ट टू। ठीक है ना, तो हम ऑब्जेक्ट टू को भी इनिशियलाइज कर दें कि ऑब्जेक्ट टू डॉट ए इज इक्वल्स टू 12। अगर हम प्रिंट करें, लास्ट में करता हूँ, ऑब्जेक्ट टू डॉट ए, तो ये प्रिंट करेगा उसकी वैल्यू। अब देखो, ए मैंने दो बार निकाला है, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग ए है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अपनी अलग अलग मेमोरी होती है, बस वो क्लास का ब्लूप्रिंट फॉलो करता है। ओके, दैट्स व्हाई ह्यूमन इज वन क्लास एंड
देयर आर मैनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ इट। ओके, सो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। अब ना इसी को हटा के हम क्या करते हैं, हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। पहले कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि बेसिकली होता क्या है कंस्ट्रक्टर। चलते हैं वाइट बोर्ड की स्क्रीन पे। तो कंस्ट्रक्टर की बात करें ना, तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, इनिशियलाइजेशन को आसान बना देता है। इनिशियलाइजेशन को आसान बना देता है काफ़ी। सो क्या होता है ना कि जैसे कि हम अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं, बार बार हमें लिखना पड़ता है ना कि हम ऑब्जेक्ट वन डॉट है, ऑब्जेक्ट टू डॉट है। तो ये करने की बजाय हम एक सिंगल कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या करता है, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, basically it's a special function that runs when you create an object and it allocates some variables. ओके, जब भी हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे ना, तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है, और वैल्यू को इनिशियलाइज कर देता है हर एक अपने अपने ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे ऑब्जेक्ट ए हमने कॉल किया तो इसके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ऑब्जेक्ट बी कॉल किया उसके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और फिर देखते हैं। चलो, अब इसी में हम कंस्ट्रक्टर लगा के देखते हैं। तो कंस्ट्रक्टर ना हमें कुछ नहीं करना, बस हमें यहाँ लिखना है क्लास का नाम, और ये लो भाई बन गया कंस्ट्रक्टर। तो हम क्या करेंगे, दिस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अभी तो फिलहाल नहीं करेंगे क्योंकि ना पैरामीटराइज नहीं है, इसलिए हम ए की वैल्यू दे देंगे लाइक 122, और बी को हम दे देंगे कुछ भी लाइक राहुल। ठीक है ना। अब हम इस चीज़ को करने की बजाय हमें क्या करना होगा, बस हमें लिखना है, जैसे ये ऑब्जेक्ट होगा ना, अब कुछ नहीं करना। देखो मैं कॉल करूँगा और इस सबको अगर हम प्रिंट करते हैं, रुकना, देखो अब क्या आता है आउटपुट में। देखो, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ना, दिस इज़ अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो क्या हुआ ना, सबसे पहले ये कॉल हुआ, ये बना पहला ऑब्जेक्ट। तो इसने क्या किया, कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। कंस्ट्रक्टर ने कहा अरे ये जो पहला आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट ए इक्वल टू 122, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट बी इक्वल टू राहुल, खत्म। फिर इसने किया इसको, जैसे ये कॉल हुआ, ये जैसे क्रिएट हुआ ऑब्जेक्ट, इसने किया कंस्ट्रक्टर को कॉल। कंस्ट्रक्टर ने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट टू, जो ऑब्जेक्ट टू है वन, हाँ ऑब्जेक्ट टू डॉट बी कहा है इसने, देखो यहाँ पे ए है, ऑब्जेक्ट टू डॉट ए। ये कहेगा ऑब्जेक्ट टू डॉट ए को आप 122 कर दो, तो ये 122 हो गया। क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है इसलिए हम इसकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, हम यहाँ कुछ वैल्यू ले लेते हैं लाइक इंट ए और स्ट्रिंग भी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ का कॉन्सेप्ट आता है हमारा दिस ऑपरेटर का। तो हम यहाँ दिस लगाते हैं, दिस डॉट ए एंड दिस डॉट बी इक्वल टू ए एंड इक्वल टू बी। तो ये हमने क्या किया, जो भी वैल्यूज़, अब देखना है यहाँ पे जैसे ही हम ये वैल्यूज़ डालेंगे ना, अब देखो एरर क्यों है ना, क्योंकि हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, हमने इसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया है। तो क्या होगा यहाँ पे जब हम वैल्यूज़ डालेंगे, जैसे हमने डाला 34, देखो ए की वैल्यू क्या आ गई 34, एंड बी इज़ लाइक व्हाट से 100, सॉरी ये तो वो है स्ट्रिंग है, तो हम इसमें एक स्ट्रिंग वैल्यू डालेंगे। कुछ भी हम ले लेते हैं, रोहित ले लेते हैं। ठीक है, अब बी के लिए हम क्या, अब वो एक, क्योंकि एक ही एरर बचा ये देखो, क्योंकि हमने क्या किया, इसको इसको भी हम पैरामीटर्स बनाएंगे, लाइक पैरामीटर्स हम डालते हैं, भाई मैं समझाऊंगा क्या हो रहा है। 154 एंड एक और नाम लेते हैं हम, लाइक कुछ भी ले लेते हैं हम, अंशुल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये दो नाम ले लिए। अब बताइए इसका आउटपुट क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक।
ऑब्जेक्ट 2 का ना मैं ये वाला भी ले लेता हूँ, ऑब्जेक्ट 2 डॉट बी। देखो जो वैल्यूज पास की ना वही प्रिंट होंगी। देखो ऑब्जेक्ट डॉट ए, ऑब्जेक्ट डॉट बी, ऑब्जेक्ट 2 डॉट ए, ऑब्जेक्ट 2 डॉट बी। तो ये क्या हुआ, जैसे ही हमने इसे कॉल किया कंपाइलर देखेगा कि क्या हुआ, यहाँ पे पैरामीटर इस वैल्यू दी हैं तो ये इस वाले कंस्ट्रक्टर पे जाएगा, यहाँ वैल्यूज़ की कॉपीज पास होंगी, ए में जाएगा 34, बी में जाएगा रोहित। दिस ऑपरेटर की वजह से ये जो वैल्यूज़ हैं ये हैं, ए में क्या जाएगी, ये वैल्यू जाएगी, ये वाली जो वैल्यू है ये इस यही वैल्यू असाइन हो रही है, और ये जो स्ट्रिंग बी में वैल्यू आई थी वो ये है जो कि इस वाले बी में असाइन होगी जो कि ये है। होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी वजह से प्रिंट हुआ, जब ऑब्जेक्ट बी आएगा तब ये फिर दिखेगा, फिर यहाँ वैल्यूज पास होंगी, इसी तरह की कहानी बनेगी। ओके, सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट बेसिकली ना कुछ नहीं है, आसान चीज़ है। दिस क्या होता है, दिस ऑपरेटर मैंने वैसे तो समझा दिया है, लेकिन दिस मतलब क्या होता है ना कि जो भी ऑब्जेक्ट है ना, दिस डॉट इक्वल टू 10 है, तो दिस मतलब क्या होता है, जो वो रेफरेंस वेरिएबल है ना, लाइक जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट 2 जो भी है 3, वो यहाँ आता है। तो जो भी ऊपर से जो भी ऑब्जेक्ट के कॉल करने पे कंस्ट्रक्टर बनेगा वो वैल्यू यहाँ आ जाती है। तो ये ऑब्जेक्ट 2 डॉट ए, वैसे ऑब्जेक्ट डॉट ए, ऑब्जेक्ट 3 डॉट ए, इसी तरीके से वैल्यूज इनिशियलाइज हो जाती हैं। एज सिंपल एज दैट। अब अगर हम बात करें, चलो ठीक है, हाँ, अब हम बात करते हैं कॉलिंग अ कंस्ट्रक्टर फ्रॉम अनदर कंस्ट्रक्टर। ओके, तो अभी ना फटाफट हम देख लेते हैं कि ये कंस्ट्रक्टर, कॉलिंग अ कंस्ट्रक्टर फ्रॉम अनदर कंस्ट्रक्टर, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बेसिकली इसमें क्या है ना कि हम एक कंस्ट्रक्टर पहले लेते हैं, उसके अंदर उसको दिस कीवर्ड की मदद से डिफाइन कर देते हैं। ओके, और उस जो यहाँ जो डिफाइन किया ना इसी कंस्ट्रक्टर हम बाहर बना देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोड के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले कोड खोलते हैं, ये रहा हमारा कोड। इसमें हम ना क्या करेंगे, हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेंगे डिफ़ॉल्ट वाला, लेट्स से डेमो, और हम यहाँ पे दे देंगे ये, और हम दिस कीवर्ड की मदद से यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दे देंगे लाइक ये, और हम एक नेम दे देंगे लाइक कुछ भी, कुछ भी दे दो, है ना, रैंडम। अब जब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ले लेंगे, जिससे कि ये जो डिफ़ॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर है ना, ये ये कॉल हो जाएगा, एंड देन इट विल कॉल, basically it has this value, so it will call this constructor to initialize its objects. So let's run this code and see what will happen. कुछ तो छूट गया, अच्छा यहाँ पे सेमीकोलन लगाना था। अब देखते हैं, ये देखो ऑब्जेक्ट 1 जो ऑब्जेक्ट है ना अकेला, उसमें क्या हुआ ना, इसमें वही वैल्यूज आई जो कि हमने यहाँ दी थी दिस कीवर्ड के थ्रू। ये सिंटैक्स है बेसिकली, जिसने कैसे कॉल किया, ऐसे कॉल किया, और हमारी वैल्यू जो है इनिशियलाइज हो गई। और जो सेकंड है ना, ये दोनों जो इन दोनों का जो आउटपुट आया है 154 एंड अनइश्यूर्ड, ये बेसिकली यहाँ से आया है। ठीक है ना, जो वैल्यूज हमने दी थी ये डायरेक्टली यही वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। तो यही कुछ रूल्स हैं जो कि हमें याद रखने चाहिए। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पर। तो सॉरी यार, कोल्ड हो रखा है। अब ना अब आगे देखते हैं।
कॉन्सेप्ट्स को। अब बहुत से लोगों के मन में ये डाउट भी आया होगा कि हम न्यू कीवर्ड प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए यूज़ क्यों नहीं करते। प्रिमिटिव डेटा टाइप मीन्स लाइक इंट, कैर, फ्लोट, डबल। ये प्रिमिटिव्स होते हैं जो कि और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे कि स्ट्रिंग है, मैंने कहा था ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। क्यों है? क्योंकि अगर ये स्ट्रिंग है, इट कैन बी ब्रोकन इनटू कैरेक्टर्स, राइट? वाई कॉमा then a then s then h. It's not a primitive data type because it can be broken. Okay, so यही एक रीजन है कि ना क्या होता है, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं दे आर स्टोर्ड इन द स्टैक मेमोरी। ये होते हैं हमारे स्टैक मेमोरी में स्टोर। एंड जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं ना, नॉन प्रिमिटिव, ये होते हैं हमारे हीप मेमोरी में। इसलिए ही जो भी चीज़ हीप मेमोरी में आएगी ना, उसके लिए न्यू कीवर्ड का यूज़ करना ही पड़ेगा, जो कि डायनामिकली जो है मेमोरी को एलोकेट करती है। सो एज सिंपल एज दैट। अब हम चलते हैं हमारी रेफर क्लास पे। क्या होती है रेफर क्लास? सो रेफर क्लास इज नथिंग बट, ये इस तरीके से लिख सकते हैं हम कि इंट, अगर हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं तो इसकी रेफर क्लास क्या होगी? इंटीजर। ये बेसिकली एरे लिस्ट वगैरह के कॉन्सेप्ट में यूज होती है, जहाँ पे हम डेटा टाइप से हमें ऑब्जेक्ट लेना पड़ते हैं, ऑब्जेक्ट का ही यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे ना क्या होता है कि इसको हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट वर्जन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। इसका जब भी आगे यूज आएगा ना, मैं बताऊंगा, ठीक है ना? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। दैट इज नथिंग बट फाइनल कीवर्ड। क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है, सब बताऊंगा मैं। ओके, सो फाइनल कीवर्ड वो होता है कि अगर हमने ये लिख दिया ना कि फाइनल इंट बी इक्वल टू 23, तो इसके आगे ना हम इसको बी इक्वल टू 22 अपडेट नहीं कर सकते हैं। नो, एरर दे देगा ये। इसका प्रैक्टिकल दिखाओ मैं, देखो जरा। देखो नहीं, एक बना लेते हैं। तो सॉरी, फाइनल फाइनल नेम दे देते हैं। ठीक है, तो फाइनल में क्या हो रहा है? सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। तो क्या हो रहा है ना इसमें, अब क्या, हाँ देखिए, इंट ए इक्वल टू 23 ले लेते हैं। हम इसको अगर हम प्रिंट करते हैं, इसको क्या होगी? अच्छा, हमने सॉरी, हमने मेन उसकी वही नहीं, सॉरी सॉरी, सॉरी फॉर द नॉइस। तो हम थे कि हम ना हम वो बना रहे थे अपनी मेन क्लास। तो ना हम ऐसा आउट करेंगे, तो क्या होगा ना, अगर हम ए को प्रिंट करेंगे ना, तो बेसिकली ये 23 प्रिंट करेगा अभी के लिए। ठीक है ना? अगर हम इसको अपडेट कर दें, 100 कर दें इसको, फिर इसको प्रिंट करें ना, तो देखो ये अपडेट हो जाएगा विदाउट एनी एरर। इसने 100 वैल्यू भी दे दी। लेकिन अगर हमने यहाँ फाइनल कीवर्ड लगा दिया ना, ये देखो एरर आ गया। हम क्या हुआ ना, एरर आ गया देखो, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल ए। है ना इंटरेस्टिंग चीज? तो यहाँ क्या हुआ ना, हम इस चीज को अपडेट नहीं कर सकते हैं, ये हमें हटाना पड़ेगा, तभी जाके ये कोड रन होगा। ठीक है, देखो 23। तो अब हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि है हमारा, सॉरी अगले कॉन्सेप्ट पे नहीं, हम ना इसी को देख रहे थे।
इसमें ना 2-3 चीज़ें बची हैं, मैं जल्दी-जल्दी बता देता हूँ, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। इसमें क्या है ना कि हमने अगर किसी कीवर्ड पे ना फाइनल लगा दिया, तो हमें उसे इनिशियलाइज़ करना ही पड़ता है। इट इज़ नेसेसरी और कंपल्सरी टू इनिशियलाइज़ इट, देन ओनली वी कैन यूज़ इट। नहीं तो ये नहीं कर सकते कि बाद में हम उसको इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। ओके? तो बेसिकली क्लास नेम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ना जब हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं ना, अगर हमने वहाँ पे उसको फाइनल का जो है यूज़ कर लिया कीवर्ड का, तो क्या होता है ना, फाइनल कीवर्ड का मतलब कि हम अब इस ऑब्जेक्ट को कहीं और, मतलब ये जो रेफरेंस है ना, इट कैन नॉट पॉइंट टू एनी अदर हीप मेमोरी, या फिर कह सकते हो टू एनी अदर प्लेस और वेरी और लाइक डेटा है ना, कहीं और वो चीज़ पॉइंट नहीं कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ वहीं रहेगी ये ना। लेकिन जो हमने प्रिमिटिव्स में पढ़ा ना कि हम इंट एज इक्वल्स टू 23, तो हम ए को फिर अपडेट नहीं कर सकते, ऐसा यहाँ नहीं है। हम इसमें अपडेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स में। क्यों? क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव है, ये हीप मेमोरी में स्टोर होते हैं, ना कि स्टैक मेमोरी में। स्टैक मेमोरी ये नहीं होते हैं, ये हीप मेमोरी में होते हैं, इसलिए हम इन्हें कर सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट बेसिकली पॉइंटिंग टू एनी, राइट। इसका कोड देख लेते हैं फटाफट। अगर इसका नाम बनाना पड़ेगा, तो इसको हटाते हैं सबसे पहले। अगर हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया फाइनल, फाइनल इक्वल टू न्यू डेमो, ओके। सो हमने इसका फाइनल बनाया एक से, तो इसको फटाफट लिख लेते हैं हम। इसको अगर हम बात करें ना, तो इस वाले को छोड़ दो, नहीं तो हमें नया वो बनाना पड़ेगा फिर कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट नहीं है ना, वापस डिफ़ॉल्ट नहीं है, पैरामीटर, तो पैरामीटर्स वाली वैल्यू ले लेते हैं। एंड इसको हम लिख लेते हैं क्या, फाइनल। इसको हम करते हैं जिंदा ऑब्जेक्ट टू वाले को। हाँ, ठीक है। अब देखो फाइनल कीवर्ड वाला अगर हम प्रिंट करेंगे, तो ये वही प्रिंट करें, लेकिन अगर हम कर दें डेमो ऑब्जेक्ट टू, और सॉरी ऑब्जेक्ट टू डॉट, ये हम चेंज करें, इसको करते हैं 2000। नाउ वी प्रिंटेड ना, सी इट इज अपडेटेड विद द 2000 वैल्यू। हमने इसको चेंज कर दिया फाइनल कीवर्ड को। बेसिकली इसका सिर्फ यूज इतना है कि कहीं हमारा जो रेफरेंस वेरिएबल है वो कहीं और पॉइंट ना करे, है ना। हम एक न्यू मेमोरी नहीं बना सकते हैं उसकी हेल्प से, राइट। तो यही इसका कॉन्सेप्ट था फाइनल कीवर्ड का। अब एक लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं आज के लिए, जो कि है गार्बेज कलेक्टर, जो कि बेसिकली जावा में यूज होता है। एक सेकेंड। और गार्बेज कलेक्शन इन जावा कुछ नहीं है, ये गार्बेज कलेक्शन छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जब हमें लाइक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करना होता है, तो हम ना खुद नहीं कर सकते हैं, मैनुअल हम नहीं कर सकते हैं, ये जावा खुद करती है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ चीज़ें सेट कर सकते हैं कि अगर ये लाइक अभी अगर ऑटोमेटिकली हो रही है, तो आप ये कंसोल में लिख दें, जिससे कि हमें पता लग जाए कि हाँ ये लाइक ये डिस्ट्रॉय हो रहा है ऑब्जेक्ट जो भी।
लाइक अगर मान लो हमने एक ही, जैसे ये चीज़ मैंने बताई थी, ये है स्टैक, ये है ई। अगर ए है, बी है, सी है, और यहाँ पे लाइक वैल्यू है 10, 20, 30। अगर ए पॉइंट कर रहा था 10 पे, देन वो पॉइंट करने लगा 20 पे, देन करने लगा 30 पे, तो ये दोनों तो उसकी वैल्यू नहीं होगी ना, ये तो हट चुकी हैं, फाइनल वैल्यू तो 30 है। तो इन दोनों को जावा क्या करता है, गार्बेज कलेक्टर से हटा देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, तो इसका कोड देखते हैं। तो हम आते हैं अपनी आईडीई पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, एक मैंने बताया फाइनलाइज कीवर्ड से इस चीज़ को हम लाइक सेट कर सकते हैं। तो हम इस चीज़ को सेट करते हैं, ये है, देख लो आप लोग, ये है वो कोड। और हम क्या करेंगे ना, ऑब्जेक्ट बनाएंगे एक फॉर लूप की मदद से, और इसको कोई बड़ी वैल्यू दे देंगे। अच्छा, अभी के लिए ना 10 लेते हैं, और इसको यहाँ ले लेते हैं। ठीक है ना, चलो इसको हम रन करेंगे। अच्छा, इसको ना, एक सेकंड, कोई लगता है, हाँ देखो, अभी कुछ नहीं आया, क्योंकि ना ये अभी इतना ज़्यादा गार्बेज कलेक्ट नहीं हुआ कि जावा इस चीज़ को कलेक्ट करे। अब इस वैल्यू को बढ़ाते हैं ना, ये देखो, अब अगर हम रन करते हैं, तो अब देखना, यहाँ चाबी भी नहीं आया, तो हम इसको और बढ़ाएंगे, अब करेंगे। अच्छा, यहाँ फाइनल हटा देता हूँ, एक सेकंड, वेट अ सेकंड। अच्छा, मैं भी ना, मैंने यहाँ लिखा ही नहीं कि करना क्या है। हमें कुछ नहीं करना है, एक कंसोल डॉट आई मीन प्रिंट करना है कि गार्बेज कलेक्टेड, ये चीज़ करनी है। अब देखो, ये देखो, ये आ गया। ये क्या हो रहा है, इस लूप की वजह से क्या हो रहा है ना, इतनी बार ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये हर बार नई मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। तो जो बाकी है ना, वो बाकी जो है गार्बेज बन रही हैं। तो ये देखो, ये दिखा रहा है, इसको बंद कर देते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, और मिलते हैं हम कल एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। कल हम ना बेसिकली क्या पढ़ेंगे, हम पैकेजेस और ये स्टैटिक और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, इनकैप्सुलेशन, ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे आए थे उसमें। सो कीप लाइक डूइंग द स्टफ, कोडिंग स्टफ, और हम इसमें पूरा डेटा स्ट्रक्चर भी सीखेंगे इस प्लेलिस्ट में। Everything we will do, we are just starting with the OOPS concept so that our base will be strong. So let's end this lecture, and I will meet you tomorrow in a new lecture. Thank you so much for watching, and do subscribe my channel Compile with Yash, and like this video and commentary of you on this video. So thank you.